पिताजी ने कई बार पीटा भी इस चक्कर में। कहा कि आपको जो है अवार्ड दिया जाता है तो 12th करना भी ज़रूरी होता है। नेशनल टीवी पर भी काम किया, फेल भी हुआ 9th क्लास में, 12 किताबें पब्लिश की हैं। नमस्कार, मैं पंडित अमनदीप। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर मेरे वीडियो को देख सकते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में कई सारे एम्बिशंस होते हैं। वो चाहता है कि उसके गोल्स पूरे होते रहें। कई बार वो हार जाता है, लेकिन आप कोशिश करते रहते हैं। यही चीज़ मैंने भी करी। 12th और 10th में जो अमन था वो शायद आज नहीं है। अब किताबों से मोहब्बत हो गई है, पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है, नए स्टूडेंट से बात करना अच्छा लगता है। मेरा एक सबसे बढ़िया सपना है जो मैं पूरा भी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, वो है मीडिया लिटरेसी को लेकर। हमने कई बार कई कैंपेन चलाए, जैसे कि अजमेर में हम लोगों ने दिव्यांग बच्चों को कैमरा चलाना, अखबार बनाना, रेडियो पर किस तरीके से बात करते हैं वो सिखाया। उसके बाद अलीगढ़ की जेल में गए, कैदियों से मिले, उनको उनकी कहानियों से प्रेरणा लेकर कविता या कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। मीडिया लिटरेसी के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे मुश्किल जो चीज़ थी वो ये थी कि जब मैं पहली दफ़ा दंतेवाड़ा में मीडिया लिटरेसी के प्रोजेक्ट को लेकर जा रहा था तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था और एक्साइटिंग भी था कि आप जो है ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर आपने कई सारी खबरें सुनी हैं, जहाँ पर कई तरह के नक्सली अटैक हो चुके हैं, ख़तरनाक इलाका है। तो वहाँ पर उन बच्चों को पढ़ाना, वहाँ के स्टूडेंट्स को, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। मैं यहाँ से निकला जयपुर से और सीधा रायपुर, फिर रायपुर के बाद जगदलपुर, फिर जगदलपुर के बाद दंतेवाड़ा की तरफ पहुँचा। वहाँ जाकर मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मिला जो शुरुआत में शायद मुझसे उतना घुल मिल नहीं रहे थे, लेकिन जब हमने सेशन शुरू किया तो बच्चे बहुत खुश हुए। और मुझे याद है कि आखिरी का जब समय आया, जब अखबार पब्लिश हो रहा था, तो वो सारे बच्चों के पास उनके टीचर्स आए और उन्होंने कहा कि खाना खा लीजिए। तो उन सब बच्चों ने कहा कि नहीं, आज हम अखबार निकालेंगे। तो वो जो मोमेंट्स थे वो मेरे हमेशा जहन में रहते हैं। उन बच्चों ने कई सारे कार्टून्स बनाए, वो बहुत मुझे पसंद आए। और मुझे लगता है कि आप अलग अलग जगहों को जब एक्सप्लोर करते हो तो चीज़ें आपके साथ और बढ़िया तरीके से आपके पास आती हैं, आपको नई यादें मिलती हैं। अभी जो फ़िलहाल में अभी हम लोग का प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम लोग काम कर रहे थे, वो था नीमच, मंदसौर और रतलाम के हाईवे पर जो प्रोस्टिट्यूट काम करती हैं उनके ऊपर एक रिसर्च पेपर को लेकर काम करना और एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर काम करना। हम लोग गए और हमें कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन वहाँ जब पहुँचे तो स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने मदद करी, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये थी कि कोई आपसे बात करना नहीं चाहता था। तो 1-2 दिन हमारे ख़राब गए, लेकिन बाद में जब हमें एक एनजीओ की एक लेडी मिली, उन्होंने हमारी मदद करी और कई महिलाओं से हमारी बात कराई। तब जाकर हम लोग का उनसे बात करके समझ में आया कि किस तरह की ज़िंदगी वो जीती हैं। तो मुझे लगता है कि हम अपनी लाइफ में कई सारे माइलस्टोन्स को अचीव करते हैं और भूल जाते हैं। ये जो टॉक्स हम लोग सुन रहे हैं, आप और हम, ये ख़ास इसलिए हो जाती हैं कि आप अपने पुराने दौर पर चले जाते हैं और पुराने पलने पलटने लगते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें अचीव कर ली हैं और क्या शायद आपको और अचीव करना बाकी रह गया है। मेरी लाइफ अभी बहुत बुरी, अच्छी, सब दौर से गुज़र चुका हूँ। अभी देखना और बाकी है, बट ठीक है, लाइफ है। कोशिश करेंगे कि और बेहतर कर सकें, कुछ और नई चीज़ें अचीव कर सकें, कुछ सोसाइटी के काम आ सकें। मैंने जो अब तक अपनी ज़िंदगी में सीखा है वो ये कि आपके साथ कई लोग आएंगे और कई सारे लोग आपको बीच रास्ते में छोड़कर भी चले जाएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको हारना नहीं है। आप कोशिश करते रहिए और कोई भी जन्म से सक्सेसफुल नहीं होता है, आपको बनना पड़ता है। आपके पास खूब सारा पैसा एक साथ आ जाए ऐसा नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप एक साथ तरक्की नहीं कर सकते। तो जो लोग हार जाते हैं उनके लिए भी और मेरे लिए भी, खुद को भी मोटिवेट करता हूँ कि आप कोशिश करते रहिए। हारेंगे, कई सारे प्रोजेक्ट मेरे फेल हो जाते हैं,
लेकिन मैं ये नहीं करता कि फ़ेल हो गए तो रोने बैठ जाए। हम आगे बढ़ जाते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं। इसी के साथ एम्बिशियस टॉक्स पर आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।